चार चीजों के लिए चेक बाउंस केस नहीं बनेगा और इस केस को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 6 मई 2026 का है और वो चार सिचुएशन है कौन सी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर जजमेंट के अंदर भी आपको दिखा दूंगा। पहली सिचुएशन ये बता दी कि कोई भी अगर ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनका अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है और ज्वाइंट अकाउंट से अगर कोई भी चेक जारी हुआ है और अगर वो चेक बाउंस हो गया तो वो चेक बाउंस का केस किसके ऊपर लगेगा? तो वो उसी के ऊपर लगेगा जिसके उस चेक के ऊपर क्या है, साइन है। जैसे हस्बैंड वाइफ का एक ज्वाइंट अकाउंट है और वाइफ ने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं चेक के ऊपर, तो हस्बैंड पे नहीं लगेगा, वाइफ के ऊपर वो मुकदमा लगेगा। तो दोनों को पार्टी यहां पे नहीं बनाया जाएगा। एक सिचुएशन तो ये बता दी कि ऐसा नहीं है कि दोनों को पार्टी बना दिया जाएगा, दोनों के ऊपर चेक बाउंस का केस लगेगा, सिर्फ एक के ऊपर चेक बाउंस का केस लगेगा, वो भी उसके ऊपर जिसने उस चेक के ऊपर साइन किए हैं ज्वाइंट अकाउंट वाले सीन के अंदर। दूसरी सिचुएशन ये बता दी, जिस दिन चेक जारी हुआ है, इशू हुआ है, उस दिन से लेके सामने वाला सिर्फ 6 महीने तक ही क्या कर सकता है, उस चेक को बैंक के अंदर लगा सकता है। जैसे कि अगर 1 तारीख को मान के चलो 1 जनवरी को अगर कोई हमने चेक जारी कर दिया तो सामने वाला सिर्फ 6 महीने तक उसको बैंक में लगा सकता है। ये नहीं कि मैं 2 साल के बाद उसको लगाऊंगा। हाँ, डेट होनी चाहिए चेक के ऊपर, जो डेट लिखी होती है ना, तो उस जो डेट लिखी होगी उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर अंदर बैंक के अंदर चेक लगेगा। 6 महीने के बाद वो चेक बैंक के अंदर नहीं लगेगा और ना ही चेक बाउंस का केस बनेगा। तीसरी सिचुएशन बता दी कि जिस दिन उसने बैंक के अंदर लगाया है, अपना चेक लगाया है और उसको पता लग गया कि ये इसके खाते में पैसा नहीं है, यानी कि चेक जो बाउंस हो चुका है, उसके 1 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को नोटिस भेजना पड़ेगा जिसका वो बैंक अकाउंट था, यानी कि जिसके बैंक में पैसे नहीं थे, जिसका वो चेक लगा रहा था। जैसे मेरे पास कोई चेक है और मैंने पैसा निकालने के लिए बैंक में लगाया, तो बैंक ने बताया भाई उसके खाते में तो पैसा ही नहीं है, तो जिसके खाते में पैसा नहीं है मेरे को उसको क्या भेजना पड़ेगा, एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। और सामने वाली पार्टी अगर 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई देती है या फिर पैसे देती है तो उसके बाद भी चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और बता दी कि चेक जो है अगर उधारी के लिए दिया गया था, कोई बंदा मेरे से 1 लाख रुपए मैंने उधार लिया हुआ था, उधारी चुकाने के लिए अगर मैंने चेक दिया है या मेरी कोई देनदारी बनती है तब मैंने अगर कोई भी ऐसा ये चेक दिया है तो मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस बनेगा। लेकिन अगर मैंने सुरक्षा के रूप में चेक दिया है एज लाइक ए सिक्योरिटी, कई बार हम सिक्योरिटी के तौर पे चेक दे देते हैं ना कि ये चेक ले लो, आप सिक्योरिटी के तौर पे रख लो, तो सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ चेक जो है वो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। ये 4 सिचुएशन बता दी है, इन 4 सिचुएशन के तहत में चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। अब आपको जजमेंट के अंदर दिखा देता हूं कि यहां पे कोर्ट ने कैसे अपना डिसीजन लिया है और इस केस में से जो है कैसे किसी का नाम काट दिया है। देखो हुआ क्या था, स्टार्टिंग से बता देता हूं, फिर इसकी सिचुएशन भी बताता हूं आपको कि कब चेक बाउंस माना है और कब नहीं माना है। देखो इस केस में हुआ क्या है, ट्रायल कोर्ट ने 2 बंदों के ऊपर 138 की कार्रवाई कर दी है। ठीक है, मैं दोनों के नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, और 2 लोगों को पार्टी बना दिया, और दोनों लोग कौन है, हस्बैंड वाइफ है। तो यहां पे हस्बैंड और वाइफ को दोनों को पार्टी बना दिया। और क्यों बना दिया, जिसने उधार पैसा दिया था और जिसको दिया था वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने उसको 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए उधार दे दिया कि भाई मेरे को जरूरत है दे दे, और 18% प्रतिवर्ष के उसके तहत में। लेकिन भाई वो पार्टी जो है पैसा नहीं चुका पाई, बार बार फिर वो अपना पैसा मांगने के लिए, भाई मेरे पैसे वापस कर दो, 8 लाख रुपए मेरे पैसे वापस कर दो। ऐसे में फिर उसने क्या कर दिए, 2 चेक दे दिए, एक चेक दे दिया 3 लाख रुपए का, एक चेक दे दिया 5 लाख रुपए का। बोला अगर मैं तुम्हारे पैसे ना दे पाऊं तो चेक लगा देना और अपना निकाल लेना। उसने फलानी तारीख को क्या कर दिया भाई, चेक लगा दिया, और चेक लगा दिया तो क्या आया, उसका खाता जो है खाता बंद कर दिया गया था। उसने पहले ही खाता बंद कर दिया और बैंक ने बताया कि भाई खाता बंद हो चुका है, इसमें कोई पैसे नहीं है, यानी कि क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया। अब उसने क्या कर दिया, उसने शिकायत जारी कर दिया, भाई सामने वाली पार्टी को नोटिस भेज दिया, नोटिस भेज दिया दी हुई तारीख के तहत में। यानी कि अब तक बंदा पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। जिसके पास में चेक बाउंस हुआ है, यानी कि जो जिसके पैसे मरे हैं, उस बंदे ने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, उसने उसको सारी चीजें भेज दी, लेकिन वो टाइम पे पैसा नहीं दे पाया। तो फिर दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, दूसरी पार्टी ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत में कोर्ट में जाके एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये मेरे 8 लाख रुपए खा गए। और उसके बाद इन्होंने एक चेक दिया था, भाई चेक से पैसा निकाल लेना। चेक जाके देखा तो इसका खाता बंद पड़ा था, और फिर मैंने इसको कानूनी नोटिस की एक प्रति भेजी, जो कि उसने सारे क्या लगा दी, केस के साथ में लगा दी। और फिर कोर्ट ने क्या किया, उन दोनों को तलब कर लिया। दोनों को कौन, हस्बैंड वाइफ को तलब कर लिया। अब हस्बैंड वाइफ को क्यों किया, क्योंकि उनका ज्वाइंट अकाउंट था, लेकिन चेक के ऊपर साइन सिर्फ हस्बैंड के थे, वाइफ के नहीं थे।
अब ये लोग आ गए हाई कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को क्वेश करवाने के लिए इस ग्राउंड पे कि भाई चेक तो मैंने जारी किया तो मेरी वाइफ को पार्टी क्यों बनाया है। तो अब यहां पे क्या वाइफ के ऊपर मामला चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके साथ में कोर्ट ने यह भी बता दिया कि इसके अलावा किन किन परिस्थितियों में मामला चलेगा। चेक जारी होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता अवधि के भीतर जो भी पहले हो, अगर बैंक में 6 महीने के अंदर अगर चेक बैंक में डाला जाएगा तो उसके बाद 6 महीने के बाद अगर डाला जाएगा तो चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। चेक का भुगतान प्राप्तकर्ता विधि विधान जो भी मामला हो, चेक का भुगतान होने सूचना बैंक से 30 दिनों के अंदर, जिस दिन उसको पता लग गया कि भाई मेरा चेक बाउंस हो गया है तो 30 दिन के अंदर उस पार्टी को नोटिस भेजेगा जिसके खाते में पैसे नहीं थे। ठीक है, यदि ऐसे चेक का आहरण या उक्त सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक से प्राप्त करता जैसे ही मामला हो, चेक की विधि धारक को उक्त राशि भुगतान करने में विफल रहता है तो 15 दिन के अंदर वो पैसे दे देता है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। लेकिन 15 दिन के बाद क्या बन जाएगा, चेक बाउंस का मामला बन जाएगा। इसके अलावा 2-4 सिचुएशन और बता दी। किसी व्यक्ति ने बैंक से अपने द्वारा रखे गए खाते किसी अन्य व्यक्ति के निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए चेक जारी किया हो, या तो उधारी चुकाने के लिए पैसा दिया हो, चेक दिया हो, या फिर अपने किसी ऋण, लोन या अन्य दायित्वों को चुकाने के लिए अगर उसने दिया हो, और ऐसा सिर्फ 6 महीने की अवधि के भीतर भीतर ही चेक लगेगा जी। बैंक द्वारा चेक का भुगतान ना होने पर उसे लौटा दिया और उसके बाद में फिर उसने क्या है, सामने वाली पार्टी को भी नोटिस दिया हो, तो वही सारी सिचुएशन यहाँ पे भी कोर्ट ने बता दी जो मैं आपको सारी चीजें शॉर्ट में बता चुका हूं। लेकिन जो इसके अंदर नहीं बताई गई है वो ये कि क्या ज्वाइंट अकाउंट में हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर मामला चलेगा या एक के ऊपर चलेगा, तो वो यहाँ पे बता दिया कोर्ट ने, यहां क्लियर कर दिया। देखो, उपरोक्त न्यायिक निर्णय से यह स्पष्ट है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 जो कि परोक्ष दायित्व से संबंधित है केवल कंपनी और साझेदारी फर्म पर लागू होती है, व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। परिणाम स्वरूप संयुक्त बैंक खाता धारकों पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वे नादृत चेक पर हस्ताक्षर करता न हो। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट में दोनों के ऊपर मुकदमा तब तक नहीं चलेगा जब तक उस चेक के ऊपर दोनों के साइन नहीं है, और उसमें सिर्फ एक पार्टी के साइन थे चेक के ऊपर ज्वाइंट अकाउंट वाले में, तो एक पार्टी के ऊपर केस चलेगा, दोनों के ऊपर केस नहीं चलेगा। और इस केस में वाइफ को क्या कर दिया है, मुकदमे से कोर्ट ने निकाल दिया है क्योंकि वाइफ के उसके ऊपर कोई साइन नहीं थे। तो ये कुछ सिचुएशन थी जिनमें चेक बाउंस का केस जो है नहीं बनता है। जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अभी रहता है जजमेंट, इसके अंदर है ना, जो अगर आपका चेक बाउंस का केस आपके ऊपर चल रहा है या आपने किसी के ऊपर चला रखा है ना, एक चीज आप गौर फरमाना। देखो, मैं थोड़ा बैक आपको लेके चलता हूं, मैंने सिर्फ आपको मुख्य मुख्य चीजें बताई है, लेकिन सीखने का फायदा आपको दिखाता हूं क्या है। इस जजमेंट के अंदर देखो, एक ये 1992 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये 2, फिर आ गया इसके बाद में ये अपर्णा वाली 3, और फिर आ गया इसके बाद में एसके वाली 4, सबिता वाली 5, श्याम सुंदर 6, और श्याम सुंदर के बाद आ गया, आजा भाई आजा 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 आजा, ओसवाल 7, ओसवाल लक्ष्मी नारायण 8, ठीक है, मौर्य वाली 9, और ये फाइन ट्यूबल्स वाली 10, गीता बेरी वाली 11, बंदीप कौर वाली 12, मद्रास 13, फिर आ गई भाई 13, अलका खांडू 14, ठीक है 14 बता क्यों रहा हूं 14, इस एक मिनट और रुक जाओ, बस बता क्यों रहा हूं मैं ये बता देता हूं। 14, एक ही आ गई वाटर बेस वाली 15, जुगेश 16, देखो ये मैं बता क्यों रहा था। अब ये जो केस जितने जीता है वो एडवोकेट एक हाई कोर्ट का एडवोकेट है, उसके पास जो नॉलेज थी अपने चेक बाउंस केस से रिलेटेड, उसने वो सारी नॉलेज इस जजमेंट में फिट कर रखी है। दोनों एडवोकेट की बता रहा हूं, लड़के जिसका चेक बाउंस हुआ है और जिसने करवाया है, दोनों के एडवोकेट ने अपनी पूरी ताकत एनआई एक्ट से रिलेटेड यहां लगा रखी है केस जीतने के लिए। और केस जीतने के लिए उन्होंने टोटल 14-15 जजमेंट्स का हवाला दिया है। और ये 14-15 जजमेंट कहां से आई है, इसी देश की है, इसी देश की सुप्रीम कोर्ट की है, इसी देश की किसी हाई कोर्ट की है। इन 15-16 में से मोस्टली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसा केस चल रहा है या फिर आपने किसी के ऊपर लगा रखा है तो आप इन जजमेंट्स को पढ़ लो, रीड कर लो। अगर आप नए एडवोकेट हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है
तो इससे अपने को सीखने को ये मिलता है कि हम एक इतने बड़े एडवोकेट ने जो पूरा जोर लगा रखा है ना, तो उसने किन किन चीजों का हवाला देके केस जीता है। आप 15-16 जजमेंट को रीड कर लो, आपको अपने केस पे पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप अपना केस जो है कितने आसानी से जीत सकते हो। इसी तरीके से और कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, बहुत सारी अलग अलग केस से रिलेटेड अलग अलग जजमेंट आती हैं, तो हम वो सारी जजमेंट पढ़ते हैं। जितने भी एडवोकेट साहब ने उस जजमेंट्स के अंदर हवाला दिए हुए होते हैं ना, कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ का यूज किया, इस चीज़ का यूज किया, उन्हीं का यूज कर करके वो लोग जो है केस जीत जाते हैं। तो एक नॉलेज बढ़ाने की बात है, कितना भी पढ़ लो, पढ़ने का कोई डाटा कम नहीं है। और फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो है भाई साहब, जो एक आवेदक थी यानी कि जिसके साइन नहीं थे, उस पे से मामला जो है रद्द कर दिया जाता है, और यदि कोई अंतरिम आदेश है तो वह भी निरस्त कर दिया जाता है। और जिसके साइन हुए थे उसके ऊपर पार्टी जो है मुकदमा चलाने के लिए क्या होगी जी, स्वतंत्र होगी। 6 मई 2026 की जजमेंट है चेक बाउंस की। और फिर मैं बता देता हूँ, फिर एक बार फिर ये पूरा जजमेंट पढ़ लेना जिसको पढ़ना है, बहुत अच्छी नॉलेज है। और ये मत सोचना, देखो ये जजमेंट है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की अभी की, ये मत सोचना कि भाई इसके अंदर तो 1992 की जजमेंट लगी हुई है, क्या वो कोर्ट मानेगी। आज 2026 के अंदर हमने 1992 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला देखा है, तो कोर्ट मानती है। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो, कभी की भी जजमेंट हो, सभी कोर्टों के अंदर, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर मान्य होती है। तो जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।